हरियाणा के एक छोटे से गांव में महावीर सिंह फोगाट नाम का एक व्यक्ति रहता है। वह अपने समय का एक शानदार पहलवान था, जिसका सपना था कि वह भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते। लेकिन मजबूरियों और जिम्मेदारियों के कारण महावीर को कुश्ती छोड़नी पड़ती है। महावीर का सपना था, मेरा बेटा पहलवान बनेगा और देश के लिए गोल्ड लाएगा। लेकिन उसके घर 4 बेटियां पैदा होती हैं। गांव वाले ताने मारते हैं, बेटियां क्या कुश्ती लड़ेंगी? महावीर निराश हो जाता है और मान लेता है कि उसका सपना अधूरा रह गया। एक दिन महावीर देखता है कि उसकी बेटियां गीता और बबीता गांव के लड़कों को पीटकर भगा देती हैं। उस पल महावीर को एहसास होता है, ताकत बेटा या बेटी में नहीं, हौसले में होती है। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। महावीर अपनी बेटियों को कुश्ती सिखाने का फैसला करता है। सुबह 5 बजे उठना, दौड़ लगाना, कठोर अभ्यास और सख्त अनुशासन। गीता और बबीता को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। गांव वाले मजाक उड़ाते हैं, मां भी डरती है। लोग क्या कहेंगे? बाल काट दिए जाते हैं। लड़कियों से खेलने कूदने का बचपन छिन जाता है। एक दिन गीता रोते हुए कहती है, हम भी बाकी लड़कियों की तरह जीना चाहते हैं। लेकिन महावीर सिर्फ एक ही बात कहता है, मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूं। एक शादी में गीता और बबीता एक दुल्हन से मिलती हैं, जो बताती है कि काश मेरे पिता भी मुझे इतना मजबूत बनाते। यहीं से बेटियों को अपने पिता की सोच समझ आने लगती है। अकादमी में गीता को नया कोच मिलता है, जिसकी ट्रेनिंग महावीर से अलग होती है। गीता धीरे धीरे अपने पिता की बातों को नजरअंदाज करने लगती है। मैच हार जाती है, तब उसे एहसास होता है, मेरे पिता सही थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में गीता भारत का प्रतिनिधित्व करती है। महावीर स्टेडियम के बाहर बंद कर दिया जाता है। वह बाहर बैठकर प्रार्थना करता है। अंदर गीता अपने पिता की सिखाई हर चाल याद करती है। आखिरी सेकंड में वह दांव लगाकर जीत जाती है। भारत को गोल्ड मेडल मिलता है। महावीर की आंखों से आंसू बहते हैं। उसका अधूरा सपना उसकी बेटी पूरा करती है। कहानी की सीख, मोरल: बेटियां बोझ नहीं होती। अगर उन्हें सही दिशा और भरोसा मिले तो वे इतिहास रच देती हैं। दंगल सिर्फ अखाड़े में नहीं, सोच और समाज से भी लड़ना पड़ता है।